प्रभु, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। कुछ अनर्थ हो गया है क्या? प्रभु, इसके सवाल का जवाब दीजिए। हम आपके कष्ट और सुख दुख के भागीदार हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं प्रभु? प्रभु, कहाँ चले गए होंगे? कितने ही भक्तों की रक्षा करते हैं आप प्रभु। आप स्वयं जाकर उनकी रक्षा क्यों करते हैं स्वामी? भक्त ही भगवान का दूसरा रूप होता है। हमारे हाथ में अपना राज है, लेकिन हम सभी के दिलों पर राज करने वाले भगवान हैं और हमें ही उनकी रक्षा करने के लिए निमित्त किया गया है। पहले हमारे सभी देवतागण, मातृदेव और विष्णुदेव शीघ्र ही गजेंद्र के प्राण की रक्षा के लिए शंख चक्र और बिना किसी शस्त्र के वहां पहुंच गए थे। पूर्णा, तुमको ये बात मालूम नहीं है और या फिर तुम हमसे इस विषय में कुछ जानना चाहती हो? नारायण 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 नारायण। प्रणाम नारद मुनि जी। प्रणाम। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं महर्षि। त्रिलोक से नारद जी हमारे दर्शन के लिए कैसे पधारना हुआ? हमें आपके दर्शन से अति प्रसन्नता हुई मुनिवर। मुनिवर ऐसे ही नहीं आए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो ये है, आप बड़े संकट में थी न माता। आप दोनों देवियों के ये प्यारे प्रभु बड़े स्वाभिमान हैं। आपसे सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए ही भूलोक के देवताओं को प्रसन्न करते हुए एक ही काल में दोनों को खुश कर रहे हैं। स्वयं प्रभु का चमत्कार देखने के लिए यहाँ आया हूँ। स्वामी, मुनींद्र जो हमारे बारे में कह रहे हैं, क्या वो हम देवता लोगों के लिए उचित होगा स्वामी? ये तो संसार के रीति रिवाज में पीड़ित रहने वाले इस कलयुग के मानव जाति के लिए अनुचित होगा शायद स्वामी। जब भी कोई तप करके सामान्य रीति से काल गुजार देते हैं, शायद इसीलिए मानव धर्म श्रेष्ठ है। मैंने ठीक कहा ना नारद जी? हाँ माता जी, लेकिन स्वामी कोई बड़ी दुविधा में है। स्वामी खुद भूलोक में इस लोक का प्रचार करना चाहते हैं। हमारे स्वामी जी उस भूलोक में जाकर स्वयं का प्रचार करने के लिए किसी न किसी अवतार में प्रकट होते हैं। क्या ये सच है स्वामी? मैंने स्वयं देखा है। हाँ कुनिका, आपका संदेह दूर करने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ।
पूर्व काल में परम भक्त याज्ञ महर्षि ने मुसी नदी की लहरों पे तपस्या करके मेरी आत्मा को प्रसन्न किया और उन्होंने एक विचित्र इच्छा प्रकट की। विचित्र इच्छा कैसे? हाँ, उन्हीं याज्ञ महर्षि ने उसी मुसी नदी के किनारे एक भाग्यनगर के मध्यम परिवार में रवि नाम से पुनर्जन्म लिया। यह संपूर्ण कथा ऐसी है। सुनिए। आरती लीजिए पिताजी। हाँ। बेटी रवि आया क्या? मालूम नहीं पिताजी, मैं देखती नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है। हाँ? इतनी सुबह कहाँ चला गया? हाँ? अच्छा, मेरे लिए कॉफी लाना। हाँ हाँ हाँ, ला रही हूँ बाबा, ये लो। हाँ, थैंक यू। हेलो। हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैं रेखा की बड़ी बहन हूँ जीजा जी। रेखा नहाने गई है। फोन अभी दूँ कि बाद में दूँ? अभी दीजिए ना भाभी। क्या कर रही हो दीदी? फोन मुझे दो ना। यही है ना ट्रिक, मर्द को बहकाने की ट्रिक। उसने तुझे देखा क्या? देखो दीदी, झूठ बोलना गलत बात है। प्यार में अगर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं। लगे रहो। हेलो स्वीट हार्ट। हाय डॉल, बाथरूम में क्या कर रही हो? डॉल क्या है? मैं तुम्हें डॉल लगती हूँ? यस डॉल। तो फिर तुम्हारा डॉल नहा रही है। वाह, तो इसका मतलब बर्थडे की तैयारी हो रही है? हाँ डियर, फोन पे तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोलती हो। हाँ डियर, तुम खुद ही हमारे घर आके देख लो ना। तुम्हारे आने तक मैं बाथरूम में रहूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। अरे बाबा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? शोर क्यों मचाए हो? संभल के बेटा, फिसल ना जाओ बेटा रवि। माँ जी, वो बच्चे थोड़ी ना है जो फिसल जाएंगे। वो चिल्ला रहा है ना, इसलिए कह रही हूँ बेटा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। नाश्ता कर लो, तैयार हो गई है। हाँ? आ गई तू? सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत लेकर। सारा दिन मेरा मूड ऑफ रहेगा। मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खा सकता। क्यों रे? लक्ष्मी को क्यों डांट रहा है? नाश्ते के लिए तो कह रही है। टिफिन तैयार है, यहाँ नहीं खाएगा तो कहाँ खाएगा? देख कैसे बहू को रुला दिया। मैंने इसे कहा तो तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है? पागलों जैसी बातें मत करो। तुमको खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इस घर की मर्यादा नहीं तोड़ सकते। सुबह सुबह इसकी सूरत देख लो, सारा दिन खराब जाता है। शे! क्या भाभी जी, रेखा अभी तक नहा रही है क्या? अरे रुको जीजा जी, उसने तो नहा लिया है। अभी भी वो बेडरूम में गई है। कुछ देर रुक जाओ, वो आ जाएगी। मैं नहीं रुक सकता हूँ, इस दिल को कैसे रोकूं? ना 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 ना। वाह। अरे रे, सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। भाभी जी प्लीज माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तुम जब बुलाओगे तब मैं आऊंगी, ठीक है? दरअसल बात यह है कि
हाय दैया, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी लाती हूँ। हाँ ए, रवि कहाँ है? बाथरूम। हाँ? हम्म